नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी मैं लाइव हूं, लेकिन अपने हाथ में माइक इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि पीछे कुछ लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी शोर है। चूँकि मैंने टाइम दे दिया था और इसीलिए लाइव आया, नहीं तो मैं हो सकता है इसको कैंसिल कर देता। और तो और तकरीबन 2 बजे से ही हमारे पास बहुत सारे मिस्ड कॉल पड़े हुए हैं जो कि रास्ते में था और जिसकी वजह से मैं उनको पिक नहीं कर पाया। और सभी लोग को यही कहता हूं कि लाइव के टाइम में कॉल कीजिए। अगर इस तरह का कोई अर्जेंट हो, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। खासकर अभी चूँकि मैं सहारा इंडिया को लेकर के हो, बिहार भूमि सर्वे को लेकर के हो, अभी मैं मोहद्दीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इसके लेकर के जो भी तैयारियां हैं उसको कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ और सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा इसके ऊपर भी मंथन कर रहा हूँ। किस तरह से हम आवेदन तैयार करके सरकार को भेजें, क्योंकि बीच में जो सरकार ने लॉलीपॉप लोगों को दिया था उसके माध्यम से, जैसा कि हमने बताया था, पैसा लोगों को नहीं मिल पाया। मात्र 1% भी लोग नहीं होंगे जिनको पैसा मिला होगा। हाँ, ये कह सकते हैं 0.01% लोग, यानी कि 10,000 में 1 लोग होंगे जिनको पैसा मिला होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पैसा नहीं मिला है। जो लोग पैसा पाने का वेट कर रहे हैं, सभी को मैं यही कहूँगा, वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बदलाव की कोशिश कीजिए। जहाँ भी आप हो, जिस भी क्षेत्र में हो, चुनाव हो रहा हो तो कुछ ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके लिए लड़ सके। ऊपर न देख करके नीचे देखिए, जो आपके लिए काम कर सके। पता चलता है कई बार ऊपर देखने के चक्कर में, मोदी जी को देखने के चक्कर में, अलग अलग नेताओं को देखने के चक्कर में और गलत लोग को चुन देते हैं। पता चलता है वो 5 साल तक कुछ विधानसभा के अंदर बोलता ही नहीं है और ऐसे में आपके मुद्दों की बात नहीं हो पाती है। इलेक्शन के समय में जितने भी नेता आपके पास आते हैं, अलग अलग तरीके का मुखौटा ओढ़ करके आते हैं जिसको आप पहचानने में भूल कर जाते हैं। तो आज हमारा फ़ोन आपको वीडियो के टाइटल में दिख रहा होगा। कई लोग पूछते हैं कि उनको नंबर नहीं दिख रहा है, तो उनको यही कहूँगा कि जिस समय लाइव रहता हूँ, और लाइव कहाँ रहता हूँ, तो हमारा फेसबुक पेज है workervoice.in। इसको सर्च कर लीजिए, फेसबुक पर आकर के फॉलो कर लीजिए और साथ ही लाइव कितने बजे होगा इसकी जानकारी मैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से संडे को सुबह में 10 से 11 से पहले दे देता हूँ। हमारे पास पहला कॉल आ गया। हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी, मैं आजमगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ सर। यूपी से? जी सर। जी, नाम क्या बताया आपने? नाम मेरा प्रेमचंद है सर। हाँ, प्रेमचंद जी बताइए। सर सहारा का कुछ अपडेट सर बताइए सर। आपने पोर्टल के ऊपर क्लेम किया था क्या? हाँ, क्लेम किया था सर। और कितना पैसा है आपका? करीब सर, पैसा तो सर फैमिली का पूरा सर 10-12 लाख रुपया सर। नहीं, आपका कितना था जिसमें आपने क्लेम किया था? इस पे सर 4 लाख 4.5 लाख था सर। तो ये बताइए, मैंने तो शुरू में आपको कहा था, शुरू से ही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा पैसे वाले क्लेम ना करें, क्योंकि अभी तो ऐसे भी दावा कर रहे हैं कि 50,000 रुपया तक है, उन्हीं को हम दे रहे हैं। नहीं सर, जब फर्स्ट टाइम ऐप आया था सर, फर्स्ट टाइम सर कर दिया उस समय सर। अच्छा, कर दिया। उसके बाद फिर उसका रिजेक्ट कर दिया था? उसका रिजेक्ट किया। उसमें जो है सर, मेरा आधार कार्ड जो है, फोन का आधार नंबर, नाम जो है आधार कार्ड में जो नाम है वो सर मैच नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर आपने एफिडेविट दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया सर। तो फिर तो आपको ऑप्शन दिया है ना रीअप्लाई के लिए, रीअप्लाई कीजिए आप। सर रीअप्लाई करने के बाद सर क्या सर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा कोई? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपने एक बार आवेदन किया है और अगर आपका नाम मिसमैच है तो हम तो कहेंगे कि भाई एक बार आप रिस्क लिए हुए हैं तो लीजिए, लेकिन 4 लाख रुपया तो नहीं देंगे। ये तो 100% है। अभी 50,000 रुपया तक कह रहे हैं कि दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि 4 लाख में अगर आपको सपोज कीजिए 50,000 रुपया दे देंगे और बाकी पैसा नहीं देंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है सर। इसीलिए सर मैं सर उस पर कुछ, आप एक काम कीजिए ना, आप अपने जिले के जिलाधिकारी के पास शिकायत कीजिए। जी। डीएम जो होते हैं वो एक पीआईडी एक्ट होता है। आपके उत्तर प्रदेश में भी हर जिलाधिकारी के पास आप शिकायत कर सकते हैं। थाने के अंदर भी एफआईआर करा सकते हैं। कई लोगों ने थाने के में भी एफआईआर कराया है, जिसकी वजह से जहाँ तहाँ देख रहे होंगे डायरेक्टर पकड़ा रहा है कि नहीं? तो ये लोग को पकड़ करके ये सब का संपत्ति कुर्क करके ही तो आपको मिलेगा। ये लोग खा पचा गया है जो पैसा, और जो पैसा जहाँ इन्वेस्ट किए हुए वहाँ से बेच करके आपको दिलाया जाएगा, है कि नहीं?
आपसे जो पैसा ठग करके इन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाया उसको बेच करके दिलवाएंगे, कुर्क करके दिलवाएंगे, यही तो कानून है। तो उसके लिए तो हाँ जी, जहाँ आप शिकायत कीजिएगा कम से कम थाने में एक आवेदन दीजिए, उसके बाद डीएम के पास दीजिए, कम से कम पढ़े लिखे तो इतना तो कर सकते हैं ना। बैठे रहिएगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ओके। सभी लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम डीएम और थाने दो जगह आवेदन जरूर दिए, और जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ वहाँ आवेदन दीजिए। सरकार का सिस्टम हैंग हो जाना चाहिए, तब जाकर के उनको लगेगा कि बहुत बड़ा मामला है। योगेश मिश्रा जी लिखते हैं क्यू शॉप का, तो क्यू शॉप के बारे में काफ़ी पहले हमने बताया है। इसके लिए जो कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई में बैठते हैं वहाँ शिकायत करना होगा। यूट्यूब के अंदर जाइएगा, सहारा क्यू शॉप का शिकायत कैसे करें लिखिएगा और स्पेस देकर के वर्कर वॉइस लिखिएगा तो हमारा वीडियो आपको दिख जाएगा। उस वीडियो में हमने वो लेटर भी दिया है जो कि सेबी के तरफ से मेरे पास आया था। जी, सुनील यादव जी ने लिखा है कि मेरा 19,000 है और 13 साल हो गया अभी तक नहीं मिला। ये बताना मुश्किल है कि कौन से स्कीम में आपका पैसा है, वो अगर आप स्पष्ट करेंगे सीधे कॉल कीजिए, टाइटल में आपको नंबर मिलेगा। हेलो, नमस्ते। हेलो, हाँ नमस्ते, बोलिए। हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, बिरौली गाँव से। हाँ बताइए, नाम बताइए। अशोक कुमार का नाम हुआ। हाँ अशोक जी बताइए, समस्तीपुर से आप बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि सहारा का हाँ हाँ, मतलब गोल्डन यू करके आता था, उसमें हम डिपॉजिट किए तो 1.5 लाख। थोड़ा सर तेज बोलिएगा। हाँ, उसका टाइम अभी नहीं पूरा हुआ है, 2027 में पूरा होगा। अच्छा। और क्या उसको हम मतलब ऑनलाइन तो अभी नहीं किए हैं, आपका हम देखते हैं वर्कर पासपोर्ट की वजह से। जी जी, क्या उसके लिए राय हम चाहते हैं। अब एक बार आप क्या कीजिएगा ना, हमको थोड़ा गोल्डन वाला कौन सा है एक बार हमको व्हाट्सअप कीजिएगा इसी पे, उसका फ़ोटो खींच करके, और हम देख करके बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए सभी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। आप सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे, आपका सोसाइटी में कन्वर्ट किया है कि नहीं। ऐसे भी अगर बैंक के अंदर हम पैसा जमा करते हैं और मैच्योर नहीं हुआ, वो सोसाइटी नहीं है, गोल्डन यू करके है। अच्छा तो आप एक काम कीजिएगा ना, 15 साल में लगभग 5 गुना था, नहीं तो पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से हम उसका ऑनलाइन नहीं किए। नहीं तो आपको जब 15 साल में 5 गुना कहा था तो शक नहीं हुआ क्या? तो नहीं सर, लगभग 12% के लगभग इंटरेस्ट दे रहा है, तो कोई खास तो नहीं दे रहा है। नहीं, किसी ने खास दे रहा है बताइए। बैंक के अंदर जमा कीजिएगा तो आपका 10 साल में तो डबल होता है, आपको 15 साल में कहा 5 गुना। उस समय रनिंग आवर में था, अच्छा, लगभग 12 ही का है, वो 11 या 12 का होगा। फिर भी 5 गुना। इसीलिए देखिए जब भी आपको कोई ज़्यादा लालच दे तो कहीं ना कहीं उसमें शक करना बनता है। नहीं शक कीजिएगा, इसीलिए फंस जाते हैं लोग। तो सर सरकार भी तो उसको लाइसेंस दिए हुए था, तो लाइसेंस कब दिया हुआ था? तो गलती है। नहीं, देखिए आप अगर लाइसेंस लीजिएगा मोटरसाइकिल का, सपोज कीजिए, तो आपको तो चलाना देख लेगा, जहाँ ठीक से चला रहे हैं तो आपको लाइसेंस दे दिया, ठीक है। लेकिन आप उसको गलत चलाइएगा, गलत तरीक़ा से चलाइएगा, जब आपका शिकायत होगा या आपको पकड़ेगा तभी तो लाइसेंस रद्द करता है कि नहीं। कोई कंपनी हर आदमी जानकार नहीं ना होता है। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि हर आदमी जानकार नहीं होता है, लेकिन फंड में डाल जाए तो सिर्फ सहारा लिखा होता है, सहारा का अपना वो दे रहा था, ले रहा था, आदमी फंस गया। जी जी जी, आप हमको ये जानकारी चाहिए। हाँ भेजिएगा, हमको व्हाट्सएप पर भेजिएगा ना। करें या नहीं करें। ठीक है, व्हाट्सएप पर हमको भेजिएगा, क्योंकि सोसाइटी का होगा तभी ऑनलाइन होगा, ठीक है। जो 4 सोसाइटी का दे रखा है, नाम लिख रखा है पोर्टल पे, उसका होगा तभी ऑनलाइन होगा, बाकी और किसी का ऑनलाइन नहीं हो रहा है। हाँ, इसके बारे में नहीं सुने हैं, और उसे भी हमको शक हो रहा था, और आपके बात को सुनकर के हमको लगा कि कोई आदमी है जो कम से कम सहारा के लिए लड़ रहा है। ना लड़ेंगे। अभी तो हम मोहद्दीनगर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप ही लोग के भरोसे। वहीं उधर है, पटौरी में है। कहाँ पे? बागदेवपुर बोलता है। कहाँ? बागदेवपुर। अच्छा, बासदेवपुर तो आगे हो गया, ये वैशाली में हो गया जी। वैशाली में है। जी जी जी, बगल में ही है।
ठीक है, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं देख करके बता दूंगा। ठीक है सर। ओके। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कहीं भी किसी भी स्कीम में, चूँकि काफ़ी मेहनत के बाद लोग पैसा बचा पाते हैं और उसके बाद कोई आता है और डबल ट्रिपल का लालच दे करके, दबाव दे करके और आपका पैसा ठग लेता है। चूँकि आपसे पैसा ले करके और आपको एक कागज़ पकड़ा देता है, आप पैसा देते हैं और आपको कागज़ देता है भरोसे के रूप में। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्ते। नमस्ते। जी मैं सहारा से जुड़े से हम कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बलिया जिला के बैरिया से बोल रहे हैं। नाम बता दीजिए। गौतम प्रसाद। हाँ गौतम जी बताइए। ये सहारा तो ये क्लेम किए थे हम। जी जी। तो एक हमारा फिक्स था और एक चालू खाता था। अच्छा। तो एक तुम दे दिया है, केवल पैसा ही मिला है। कितना मिला? 5,000 मिला है। 5,000? 5 का 10 था। अच्छा, तो 5 ही दिया है। 5 का 10 था, मतलब 10,000 मिलना था आपको, 10,000 मिला था, लेकिन 5,000 ही दिया है। 5,000 दिया है। अच्छा, और दूसरा? और दूसरा था 43,200 पकड़े। हाँ। तो उसमें हम अभी 2 बार चढ़ा चुके हैं और रद्द हो जा रहा है। और वजह नहीं पता चल रहा है क्यों रद्द हो रहा है। तो आपने वो एजेंट से नहीं पूछा? एजेंट से हम अपने एजेंट से पूछे थे। तो बोल रहे हैं कि किसको एजेंट को क्या कोड मिला है, क्या मिला है चेक करने के लिए। तो वो तो उस एजेंट के पास में कोड नहीं मिला है। अच्छा। किसी को मैंने मिला है और सब लोग को चेक नहीं किया जाता है, उसका सर्वर ही नहीं रहता। नहीं तो एक काम कीजिए ना, अगर नहीं बता पा रहा है तो आरटीआई लगा कर पूछ लीजिए। जी। आरटीआई सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑनलाइन लगता है। जी जी। और अपना आवेदन संख्या दीजिएगा आज, भाई किस वजह से आप रिजेक्ट कर रहे हो, कारण बताओ हमको। जी। ठीक है, वहाँ पे स्पष्ट नहीं है। और हमारे को 50 से नीचे ही में है, 43,200 देना चाहिए। नहीं तो आप ये बताइए कि टोटल पैसा का एक बार आपने क्लेम किया, ठीक है, जी। उसमें से 5,000 दे दिया और 43,000 फंसा दिया। हाँ 43,000। तो देखिए, यही तो हमने पहले कहा था कि भाई कितना पैसा कैसे देंगे, क्या करेंगे, ये सब पहले सरकार ने क्लियर नहीं किया पोर्टल लाने से पहले। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको कैसे लागू करेंगे, इसका कोई नियम नहीं बनाया है कोई नियम। नहीं। और ना ही कोई ये फैसला लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं जारी करते हैं। एक भी नोटिफिकेशन है देखिए तो, कोई सर्कुलर है पोर्टल पे? नहीं है। कुछ नहीं। तो इससे पता चलता है ना कि ये भी एक तरह से लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। कल को आपको नहीं देंगे, आप कहाँ जाएंगे बताइए? कहीं नहीं जा सकते हैं। वो एक हमारा फिक्स था 10 का 5 का 10। जी जी जी। तो वो एक टुकड़ा मिल गया है और ये चालू खाता था। हाँ। ये 600 का। तो ये नहीं है, उस गड़बड़ी हो रहा है। नहीं तो एक देखिए, आपके पास एक ही तरीका है, अगर वो एजेंट भी नहीं बता पा रहा है तो आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ही एक आरटीआई लगाइए। एक आरटीआई पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, RTI.gov.in करके है, ठीक है, उसी में जाइएगा, उसमें या फिर मेरे यूट्यूब पे जाइएगा, हमने बता रखा है कैसे कैसे RTI लगाया जाता है। तो उसमें जा करके अपना सवाल लिख करके और 10 रुपया आपको ऑनलाइन भुगतान करना होता है और आपको फिर जवाब आ जाएगा, लेटर के माध्यम से भी आएगा और या फिर वहाँ पे भी स्टेटस में भी दिखाएगा, कभी कभी ईमेल पे भी भेजते हो। ठीक है, हाँ करके देखिए। ओके। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपका पैसा भुगतान हो रहा है सहारा का, उसमें ऑर्डर में जाके पढ़िएगा तो जज साहब जिनको रखा गया है, भूतपूर्व जज हैं, उनको 15 लाख रुपया और वकील साहब को 5 लाख रुपया महीना। और जिसका पैसा है, यानी कि जनता का पैसा है, जमाकर्ता का पैसा है, उसको पैसा कितना मिला, कैसे मिला, क्यों रिजेक्ट किया,
इसको कौन बताएगा? इसका कोई कस्टमर केयर ही एक बना देते हैं। मान लीजिए जितना 5 लाख रुपया है, 5 लाख में कम से कम नहीं तो समझिए अगर महीना में अगर 10,000 वाला भी अगर कस्टमर केयर वाले को रखते बैठाते तो कितना आदमी बैठ जाता? कम से कम आपको कॉल करते तो जवाब तो मिल जाता, इतना तो कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, कोई नियम नहीं बनाया गया। और नियम क्यों नहीं बनाया गया? ताकि लोगों को सच्चाई पता नहीं चल पाए। कुछ लोगों को हम पैसा दे देंगे, वाहवाही लूट लेंगे, हल्ला कर देंगे जब हम पैसा दे रहे हैं, और धीरे धीरे करके देते जा रहे हैं। और तो और कम से कम एक बार एक रिपोर्ट भी तो जारी करते हैं कि बिहार में हमने इतने लोगों को इतना पैसा दिया, महाराष्ट्र में इतने लोगों को दिया, दिल्ली में इतने लोगों को दिया, लेकिन वो नहीं किया गया अभी तक। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, हम कुशीनगर से बोल रहे हैं। यूपी। सर 2024 में हमारा बांड पूरा हुआ है। जी जी। तो सर वो 2023 तक पोर्टल पर ले रहा है, क्या किया जाए? जैसे नाम क्या हुआ आपका? साबिर अहमद जी। शाबिर जी, ये बताइए 24 में पूरा हुआ है और 23 तक का ही ले रहा है, हाँ हाँ, तो आपको अप्लाई ही नहीं करने देगा? अप्लाई नहीं करने दे रहा है जी। तो क्या किया जाए सर, समाधान बताइए। अभी एक कंप्लेन बना रहे हैं, समझ गए? हाँ हाँ, एक कंप्लेन हम बना रहे हैं और कंप्लेन में अलग अलग रीजन लिखेंगे कि किस वजह से आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। और सभी लोगों को हम देंगे, सभी लोग ईमेल और डाक के माध्यम से सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजेंगे। अगर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कंप्लेन जाना शुरू होगा तब जाकर के अमित शाह को समझ में आएगा, नहीं तो ये सुनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? ये सुनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इलेक्शन लड़ना था, तो इलेक्शन के टाइम में 5,000 करोड़ ला करके इन्होंने ढिंढोरा पीट दिया जो हम ये पाई सबको देंगे। लेकिन उसी समय हमने कहा था कि ये इनके मन में जो है ना गड़बड़ी है, लेकिन लोग नहीं समझे हमारी बात को। लोग नहीं समझे, क्योंकि देखिए हमको क्या हमको तो कुछ मिलना नहीं है इसमें, हम तो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत लाख लाख धन्यवाद आपको। समझिए कि बहुत तो आप ही तो जागरूक किए हैं सबको। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप यूपी से देख रहे हैं, केरल से देख रहे हैं, तमिलनाडु के भी लोग देख रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी गलत जानकारी नहीं दी, नहीं तो मैं जेल में रहता। जो भी जानकारी आप देते हैं एकदम सटीक और सत्य जानकारी, और जो जानकारी हमने 2 साल पहले दी ना, अभी वो बड़े बड़े वकील वो जानकारी दे रहे हैं जिन्होंने चंदा आप लोगों से लिया। बहुत सारे लोगों ने चंदा, अभी जाके कह रहे हैं कि 15 में लाइसेंस रद्द हुआ था, और ये बात हम फरवरी में हमने बताया था 2022 में। जी जी। तो बहुत सारे लोग ये है कि वो लड़ने के लिए चल देते हैं, उनको पता ही नहीं लड़ना कहाँ है, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। अगर हमारी बातों पे सभी लोग रहते तो अभी लड़ाई बहुत आगे चली गई होती। ये अमित शाह बीच में वो 5,000 करोड़ ला करके और लोगों का जो है यूनिटी जो बन रहा था उसको ब्रेक कर दिया, लाइन में लोगों को लगा दिया, लोग भी लाइन के अंदर लग गए। खैर, हम फिर से प्रयास कर रहे हैं लोगों को। अच्छा ठीक है सर, बनाइए सर। जी जी, ओके, नमस्कार। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस समय पोर्टल आया था उसी समय से मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि अभी पोर्टल पे क्लेम नहीं कीजिए, इसीलिए क्योंकि उसका जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, हम मनीष कुमार बोल रहे हैं। हाँ मनीष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बेगूसराय सर। बेगूसराय, बोलिए। बोले सर, हम लोग का सहारा में रुपया था, नहीं मिलेगा? और सहारा में रुपया कितना था? सर 2-3 लाख है। तो पोर्टल के ऊपर क्लेम किया था आपने क्या? एक बार तो स्टार्टिंग में इधर किए थे, तो रिजेक्ट कर दिया। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, तो रिजेक्ट कर दिया क्या? हाँ, उस समय रिजेक्ट कर दिया था सर। और क्या बताया कारण? कारण उसमें कुछ लिखा हुआ बताएगा, फिर हम लोग को उतना पता भी नहीं चला सर, इंग्लिश में लिखा था। नहीं, उसको पता करवाइए कि क्या कारण से रिजेक्ट किया। हाँ ठीक है, उसको देखिए। और फिर एक रीसबमिशन पोर्टल है, हाँ, जो भी आपका कारण है उसको दुरुस्त करके उसके ऊपर क्लेम कीजिए। ठीक सर। चूँकि आपने क्लेम कर रखा इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और चूँकि सरकार दावा कर रही है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। 50,000 रुपया तक वो दे रहे। कुछ लोग देख रहे होंगे फ़ोन पे भी कह रहे हैं कि हमारा इतना 5,000 मिला, कोई 10,000 मिला, लेकिन 10,000 में किसी एक व्यक्ति को मिला है। और अगर क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो कुछ दिन रुक जाइए, हम एक आवेदन तैयार कर रहे हैं, हम पूरे के देश के लोगों को देंगे। एक बार फिर से कंप्लेन जो है
वो भेजने की ज़रूरत है कि भैया हम इस वजह से नहीं क्लेम कर रहे हैं, हमारा आपने रिजेक्ट कर दिया, या फिर हमारा ज़्यादा पैसा है और आप कम पैसा दे रहे हैं, या फिर आप अब अमित शाह का हमारे पास एक वीडियो आ गया है, ठीक है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टाइम में सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ब्याज नहीं मिलता था और हम ब्याज देंगे, जबकि जितने लोगों को पैसा इन्होंने दिया है, चाहे 1 लोग को दो या 200 लोग को या 2 लाख लोगों को, किसी को ये ब्याज नहीं दे रहे हैं। तो यानी कि ये भी इन्होंने झूठ बोला लोगों से। अगर 5,000 रुपया हमने 10 साल पहले जमा किया और हमें 5,000 रुपया ही दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नाम तो नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा हक खा करके और उसमें से थोड़ा सा हमें दे रहे हैं। तो इसी के लिए हम एक आवेदन तैयार कर रहे हैं, और आवेदन को अगर लोग बल्क में यानी कि हजारों लाखों की संख्या में भेजना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उसको कुछ ना कुछ उसके ऊपर करना पड़ेगा। और खुद मैं यहाँ मोदी नगर जानते होंगे, वहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इसी मुद्दा को लेकर के, क्योंकि जी कितना नेता के पास हम गए, कितना को व्हाट्सएप से भेजे, ईमेल से भेजे, सब कुछ किए, लेकिन कोई इसके खिलाफ बोलता ही नहीं है। सही बात है, इसका तो मुद्दा कहीं चलता ही नहीं। जबकि मैं तो फ़ोन जिससे भी करता हूँ ना, तो अक्सर नेता पहचान रहा है मुझे, लेकिन सहारा का नाम सुनते ही दूसरी बार से कॉल उठाना बंद कर देता है। सही बात है। तो हमको ये लगता है कि भाई जब ये लोग यहाँ से जीत करके जाते हैं, पब्लिक का इतना बड़ा इशू है, इसके ऊपर बोलते ही नहीं है, या तो ये डरते हैं सहारा वाला से, है कि नहीं। अभी जो राहुल गांधी जी नारा दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोर, वो तो हम पहले काफ़ी पहले, सहारा इंडिया का पैसा चोर गद्दी छोर, ये तो हम काफ़ी पहले नारा देते थे, याद है ना। तो घर घर का पैसा है। खैर वोट वाला भी इशू बहुत बड़ा इशू है। यहाँ जो है सर, हम लोग को 100% मतलब लोग का रुपया उसमें है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग के घर से सर मान लीजिए कम से कम 50 लाख रुपया है सर। सही बात है। वो इस देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें तकरीबन 1.5 लाख वोटर है, 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों का पैसा है। उसमें से आधा लोग भी वोट कर देंगे ना, तो विधानसभा में चला गया ना, तो सरकार का जो कुर्सी है ना वो उखाड़ दूंगा। सही बात है, है कि नहीं। हाँ। ओके जी। ओके। क्योंकि एक एक व्यक्ति का मुद्दा है, और लोग अगर अपने मुद्दा पर वोट करेंगे ना, तो कल को उनका पैसा मिलने का चांस बढ़ेगा, लड़ाई मजबूत होगी। हेलो हेलो हेलो। जी सर। हाँ बोलिए। कानपुर से बोल रहे हैं। कानपुर से जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। जी मेरा सहारा में बड़ा पैसा फंसा हुआ है। जी नाम बता दीजिए। जी आरती। हाँ आरती जी बताइए। हाँ बताइए, कितना पैसा फंसा हुआ है। जी करीब 50,000 रुपये फिक्स किया था। अच्छा, कितने दिन पहले। 13 साल में फिक्स है मेरा, 13 साल से। अच्छा, हाँ जी। तो किस में अभी है, कौन सा पेपर है, सोसाइटी में है क्या। है? जैसे क्लेम वगैरह किया है आपने क्या। हाँ तकरीबन 2 साल हो रहा है, क्लेम कर चुके हैं। तो क्या हुआ, पैसा नहीं मिला। अभी तक तो नहीं मिला है सर। जो क्लेम आपने किया होगा तो उसमें क्या दिखा रहा है। उसमें क्या दिखा, नहीं सर ऐसा है ना कि हमारे भाई साहब ने किया था क्लेम। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो उस पर अभी हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। क्या सर पैसा मिल रहा है क्या। नहीं देखिए, कुछ लोगों को तो पैसा मिला है। 10,000 में 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसा कह रहे हैं, और सरकार भी करे कि 2 लाख लोगों को पैसा उन्होंने दिया है। जी। तो आप एक बार चेक कर लीजिए अपना ऑनलाइन कि स्टेटस क्या दिखा रहा है, रिजेक्ट कर दिया क्या किया। हाँ जी। और अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए हम अभी एक आवेदन तैयार कर रहे हैं। हाँ जी। तो सभी को ऑनलाइन जो हमारा वीडियो है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है और ब्लॉग है, इसके माध्यम से देंगे, तो सभी लोग उस पर साइन करके और कम से कम सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजिएगा। जी। ठीक है। जी। ओके, एक बार चेक करवा लीजिएगा आप, ठीक ना। अच्छा ऑनलाइन चेक कर लें। हाँ चेक, कम से कम आवेदन किए हैं तो कम से कम चेक कर लीजिए कि स्टेटस क्या दिखा रहा है कि नहीं। नहीं सर ये कह रहे हैं कि ये पैसा क्या मिलेगा नहीं क्या, मतलब अगर ऑनलाइन नहीं भी है तो क्या पैसा नहीं मिलेगा क्या। और देखिए बताते हैं, पैसा आपका सहारा में अगर जमा किया होगा आपने, हाँ
जी तो आपसे साइन ले लिया कि आपने सहारा से पैसा पा गया ऐसा करके, जी। और उसके बाद आपको दूसरा पेपर पकड़ाया है। हाँ जी तो सहारा तो एक तरह से कह देगा कि हमने इनको पैसा दे दिया, हाँ जी और दूसरा जो कंपनी है उसके पास इनका पैसा है। फिर दूसरा कंपनी भी आपसे साइन ले लेता है और कहता है कि हमने इनका पैसा दे दिया, और फिर तीसरा कंपनी का पेपर आपको दे देता है। यही हुआ है आप लोगों के साथ। हाँ जी। तो अगर आप बैठे रहिएगा, कंप्लेन वगैरह नहीं कीजिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा, तो कभी पैसा नहीं मिलेगा। अभी जो ये 5,000 करोड़ आया है, हाँ जी दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश था, उसके बाद मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया था, पूरे देश के लाखों लोगों ने कंप्लेन भेजा, उसके बाद ये पैसा मिल रहा है। तो आप जब तक कंप्लेन नहीं कीजिएगा तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपका पैसा किसी ने ठग रखा है? ठीक है अच्छा। जी। तो अगर यही पैसा अगर आप पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिना लड़े तो नहीं मिलेगा, अच्छा अब बैठे रहिएगा तो नहीं मिलेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। स्टेट बैंक में अगर पैसा रखे रहते, पंजाब नेशनल में रखे रहते, तब भी तो पैसा लेने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता, वहाँ एक फॉर्म भरना पड़ता, तभी तो मिलता। घर बैठे तो उसमें भी नहीं मिलता। सर, ये हम जानकारी कहाँ से बस ऑनलाइन ही चेक करवा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा? और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा बिना कंप्लेन के, बिना लड़े हुए कुछ नहीं होगा। अच्छा, कि इसका भी फैसला हुआ नहीं है सारा? वो नहीं फैसला लोग आते हैं, उन्होंने कहा था कि सेबी के पास पैसा रखा हुआ है। नहीं, फैसला तो 2012 में हो चुका है। उस समय लोगों ने अपना पैसा लिया ही नहीं, हाँ जी उस समय लोगों ने क्लेम ही नहीं किया। हाँ जी ठीक है, और उसके बाद आपका कागज़ बदल दिया, हाँ। आपका पेपर ही बदल दिया उसके बाद। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए फिर। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके। एक पप्पू रजक जी लिख रहे हैं, एक मिनट, एक कॉल आ गया, नहीं तो मैं आपके कॉल का जवाब दूंगा। पप्पू जी लाइन पे रहिएगा आप। हेलो हेलो, जी नमस्ते। नमस्ते। सर एक चीज पूछ रहे थे, हाँ। ये सहारा में सर अभी कितना पैसा क्लेम किया जा सकता है? और कहाँ से बोल रहे हैं? जी झारखंड से बोल रहे थे। अच्छा, नाम बता दीजिए। अंजनी कुमार दुबे। अच्छा अंजनी जी, देखिए, एक पोर्टल पहले अमित शाह जी ने जो लाया था 18 जुलाई 2023 को, उसमें तो कितना भी पैसा था उन्होंने क्लेम लिया उसके ऊपर। ठीक है, हेलो हेलो, उसमें कितना भी पैसा था लोग क्लेम कर रहे थे उस पहले वाले पोर्टल पे। ठीक है, जी 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 उसमें आपको रिजेक्ट कर देता है, जी तो फिर दूसरा एक पोर्टल है रिसबमिशन पोर्टल, जी। उस पे 5 लाख तक वाले क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, यही है ना? 5 लाख जो पूंजी है सर। अब हाँ, पूंजी ही समझिए। अच्छा हाँ, और उसमें से भी पैसा कह रहे हैं कि 10,000 तक ही दे, सॉरी 50,000 रुपया तक ही दे रहे हैं जिसका है। अच्छा। तो मेरे समझ से बाहर की चीज़ है, जी भैया 50,000 तक ही दे रहे हैं तो 50,000 वाला से ही क्लेम करवाइए, हाँ सर, वही है कि नहीं? 5 लाख कर देते हैं। 5 लाख वाला। कल ऊपर होता है कि पैसा हम पेड कर चुके हैं। नहीं, कल को ये भी अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था, जी हाँ। किसी व्यक्ति का 50,000 रुपया था 2 स्कीम में, जी जी एक में 5,000 था, एक में 43,000 रुपया था। तो 5,000 दे दिया और 43,000 फंसा दिया। जी। तो ये भी घपला है ना? हाँ ऐसे है सर। तो ऐसे में अभी एक कंप्लेन तैयार कर रहे हैं, लोग अगर भेजते हैं जी सर। तो उसका कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। दोस्तों 30 मिनट मैं लाइव रहता हूं संडे को, और मैं कोशिश करता हूं आपके सवालों का जवाब देने का। एक साथी थे, इन्होंने कुछ लिखा है, मैं चाहता हूं इनके सवाल को एक बार पढ़ करके आप लोग बताता हूं। हाँ, ये पप्पू रजक हैं, पता नहीं कौन है, इन्होंने लिखा है कि सहारा का पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो। और एक और चीज़ लिखे हैं क्या, कि आप कितना भी कहाँ गया एक सवाल, हाँ सेकंड, इनका दूसरा जो कमेंट था
इसी तरह का था कि फालतू का लाइव आपसे नहीं हो पाएगा। तो पप्पू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, बात सही है। मैं आपको केवल बता सकता हूँ, आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, आपके साथ लड़ सकता हूँ। आप घर बैठे रहिएगा, कुछ नहीं होगा। मैंने तो बहुत कोशिश किया और मेरे कोशिश के बाद ही पूरे देश के लोगों तक बात पहुँची। चूँकि मैं अकेला कोशिश करता तो कुछ नहीं होता, पूरे देश के लोगों ने साथ दिया और तभी जाकर के सहारा फ्रॉड पूरे देश के लोगों तक पहुंचा और लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया। पहले ही अगर मैं आपको ऐसा सोच लेता ना कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो सही में कुछ नहीं होता और आज भी लोग पैसा जमा कर रहे होते। एक व्यक्ति अगर 500 रुपया महीना जमा कर रहा होगा तो साल का कितना हुआ? साल का हुआ 6,000 रुपया, हाँ 12-5 6,000 रुपया। और 3 साल से लोगों के बीच सहारा का मुद्दा लेकर के आता हूँ, सहारा के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो अगर 6,000 रुपया हुआ 1 साल का, तो 3 साल का 18,000 रुपया प्रति जमा करता हमने बचाया। इस बात को नोट कर लीजिए। अगर नहीं बताते और अभी भी नहीं बताएंगे ना, तो बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है। बीच में मैंने कुछ काम के व्यस्तता की वजह से वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से मिलना चाहिए, तो ऑफिस से मिलना चाहिए, भुगतान ऑफिस से होना चाहिए, पोर्टल फेल है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसीलिए कहते हैं कि आम गरीब जनता को फिर से ऑफिस में बुला करके और फिर से साइन ले ले कि पैसा पा गए, और उसके बाद एक फूटी चवन्नी भी आप लोगों को नहीं देंगे। तो जिनको ये लगता है कि फालतू का है, तो भैया आप मत देखिए, क्या ज़रूरत है, जाइए आप सहारा के पास जा करके पैसा ले लीजिए। बहुत ज्ञानी लोग हैं। तो नहीं तो आप लोग तो इतना है कि अगर कागज़ भी दे दूंगा ना, तब भी आप नहीं पढ़िएगा। एक आवेदन भी दे दूंगा तो जैसे नकारात्मक लोग हैं वो एक आवेदन भी नहीं भेजेंगे, मुझे पता है। हालांकि लाखों लोग ऐसे हैं जो भेजते हैं और उसी के बाद चेंज होता है। SFIO का जांच दिल्ली हाई कोर्ट के बाद बंद हो गया था, आदेश दिया, बंद करवा दिया। उसके बाद हमने हजारों कंप्लेन भिजवाया था, तब जाकर के भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SFIO का वो जांच फिर से शुरू होता है। और दोस्तों, नकारात्मक लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली बक 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 करते हैं, जबकि सकारात्मक लोग जो है ना, वो एनर्जी के साथ लड़ते हैं। और उसी एनर्जी के साथ लड़ने के लिए ही, जो लड़ाई है मजबूत करने के लिए ही हम सभी लोग मिल करके लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। जो जहाँ है वहीं से सपोर्ट करेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। वीडियो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझ में आता है, पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए हम ब्लॉग लिखते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उस ब्लॉग पे डाल देते हैं, लोग पढ़ के और तभी भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करूंगा अगले संडे को भी मैं लाइव आऊँ, क्योंकि जो चुनाव का व्यस्तता है, धीरे धीरे प्लानिंग कैसे करना है, सहारा का मुद्दा कैसे इस चुनाव में लोगों के ऊपर हावी हो, सरकार के ऊपर हावी हो, नेताओं को खदेड़ा जा सके। खदेड़ा खदेरी जो बिहार में अभी शुरू हो गया है, कई मंत्री को खदेड़ा गया, लेकिन सहारा के मुद्दे पे नहीं खदेड़ा जा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर गांव से नेताओं को सहारा के मुद्दे पे खदेड़ा जाए। ऐसा हमें एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा करना है, ताकि सरकार को लगे कि भैया बिना सहारा के मुद्दा के कोई वादा किए, कोई वोट दिए, कोई उपाय नहीं है, ऐसा लगेगा, तभी जा करके आपका मुद्दा ऊपर होगा। बहुत सारे लोग कहते थे कि हमारा सहारा का मुद्दा ही नहीं होता है, कोई नेता ही नहीं बोलता है। आपके ही मुद्दा पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आप लोग साथ दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग साथ देते हैं, चाहे आप मुझे वोटर के रूप में, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में है, वोट के माध्यम से हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका रिलेटिव होंगे, उनके माध्यम से हो, बहुत सारे वो लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट करेंगे। सुजीत श्यामल नाम से मेरा आईडी भी है, उस पर जो भी चुनाव वगैरह से जुड़ा है वो जानकारी मैं देता हूँ। तो सपोर्ट करेंगे, और कल को अगर मुझे विधानसभा के अंदर भेजते हैं तो सहारा का पैसा तो कम से कम अपना जो विधानसभा है वहाँ का तो जरूर दिलवाऊंगा। साथ ही बिहार सरकार को इतना दबाव दे दूंगा, जो BPID एक्ट है उसके तहत पूरे बिहार का भुगतान होगा, और एक जगह जब शुरू हो जाएगा तो बाकी स्टेट में भी धीरे धीरे करके शुरू होगा। पैसा आपका मिलने का तब तक चांस है जब तक आपका पैसा सहारा का प्रॉपर्टी भारत के अंदर है और आप बोल रहे हैं। जब आप चुप हो जाइएगा तो सारा फिनिश हो जाएगा। तो इसीलिए चुप मत होइए, बोलिए। लिखना जानते हैं, फेसबुक पर लिखते रहिए। ये नहीं कि लॉग प्रोफाइल कर लिया और मेरे कमेंट्स में आके कह दिया कि वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। अरे भैया, वीडियो बना करके ही पूरे देश में सहारा बंद करा दिया हूँ, कैसी बात करते हो आप।
इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले संडे को फिर से मिलते हैं। बीच में मैं एक आवेदन तैयार कर रहा हूं, जैसे ही आवेदन पूरा होगा पूरे देश के लोगों को दूंगा। क्या आप उस आवेदन को सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजेंगे? कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।